विहान रुक जा, साथ में चल बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं विहान के साथ जा रही हूँ मंदिर और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज ना सुबह सुबह ही आ गई थी मैं मंदिर में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना आपको पता ही है दिन जैसे जैसे चढ़ता है 10-11 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी से कहा था कि भगवान जी प्लीज़ मेरे बच्चे की ना, मैंने अपने बच्चे के लिए अच्छी हेल्थ मांगी है कि मेरे बच्चे का ना हेल्थ सही रहे, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा डर सा लगा रहता है। बच्चा थोड़ा सा भी बीमार होता है ना, क्योंकि मेरे को ये मन में ख्याल आते हैं कि कहीं सनी के जो बीमारी थी वही मेरे बच्चे में ना आ जाए, कि मेरे बच्चे को भी मतलब कुछ दिक्कत हो जाए। तो बस वही भगवान से मांग रही थी कि भगवान जी मेरे बच्चे की को अच्छा शरीर देना, अच्छी हेल्थ देना, और आगे मेरी लाइफ में भी अच्छा करना और विहान की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा ही करना। तो 2 दिन हो गया, आपको पता ही, ये बताया था कि विहान कुछ खास खाना नहीं खा रहा है, अभी भी कम ही लगा रहा है मुंह, बस थोड़ा बहुत जैसे नमकीन खा लेगा, बिस्किट खा लेगा, तो वही देने लग रही हूँ अभी। जैसे रोटी नहीं खा रहा, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रहा है। तो देखते हैं आज, बाकी एक्टिव है, खेल रहा है आराम से, ठीक है। वैसे तो बच्चा देख के ही पता चल जाता है बच्चा बीमार है या ठीक है, तो मेरे को ठीक लग रहा है। बस वो खाना नहीं खा रहा है ढंग से, जैसे खाना चाहिए पहले खाता था। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं था, यहाँ पे ना एक बास्केटबॉल का वो बना है, मतलब फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए नया पार्क बनने लग रहा है घर के नज़दीक में ही। तो यहाँ से देख लीजिए, मुझे पता ही नहीं था, मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ और मुझे यही नहीं पता था यहाँ पे एक और नया पार्क भी बन गया है। तो यहाँ से अब चलते हैं। वैसे पता है मैं ना नॉर्मली क्या करती हूँ, रोड पे रनिंग करती हूँ डेली शाम को, जैसे ये सामने जहाँ से अभी कार गई है, मुझे ना इतना मालूम नहीं था, पर मैं आपको दिखाती हूँ। कल रात को मैं आई थी करीबन यहाँ 8 बजे, विहान सो गया था, कल जल्दी शाम को सो गया था, फिर बाद में उठा था ये। तो ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है ना ये सामने, ये पूरा ना रनिंग के लिए बनाया गया है, रनिंग के पर्पस से। देखो ये सामने पूरा सर्कुलर मोशन में है, ये बहुत बड़ा ट्रैक है यहाँ पे। तो कल मैंने 2 राउंड काटे, बहुत बढ़िया वाली मैंने रनिंग करी थी इस ट्रैक पे, बड़ा मज़ा आया। मीन्स ऐसा सरफेस पे ना रनिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। देखिए आप, ये पूरा कितना बड़ा एरिया है और अच्छे 2 राउंड काटे। वरना पहले मैं क्या करती थी, यहाँ रोड पे ही ऐसी रनिंग करती थी, अब से तो मैं यहीं पर रनिंग किया करूँगी। आ गए हम पापा जी की कॉलोनी में। चलो चलो बच्चे चलो। पापा जी ने देखिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में देखिए बनाई है खोए की मिठाई, तो आज पापा जी काटेंगे इसको। ये विहान बैठ गया है अपनी साइकिल पे, यहाँ पे आके यही वाली साइकिल पे बैठता है ये। आज पापा जी के घर आने का देखो क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये मिल गए नेस्कैफ़े के 1-1 रुपए के जो पाउच आते थे, नहीं शायद 2-2 रुपए के हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ 2-2 रुपए के हैं ये पाउच। ये पिछली सर्दियों, मतलब एक सर्दी तो चली गई, मैंने लेकर आई थी और मिल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में देखो मैं 2-3 बार तो शीशियाँ ले आई मैं कॉफ़ी की, तो अब ये मिल गई हैं, तो मैं ये 2 महीने में ख़त्म करूँगी। हर दूसरे दिन रात को सोते हुए मैं कॉफ़ी पिया करूँगी। अच्छा है, लेके जाऊँगी अभी ये तुम्हें यहाँ से। आज तो भाई हमें बेसन के क्या बोलते हैं, ब्रेड पकोड़े खाने को मिलेंगे। पापा जी गए हैं ब्रेड लाने, नहीं ब्रेड तो रखी है, सॉरी बेसन लाने। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा मैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं सीढ़ियों पे। आज मैंने वॉशिंग मशीन का काफ़ी अच्छे से सीखा है ऑनलाइन की कैसे चलाते हैं, तो मुझे पता है। देखिए यहाँ से जब हमें पानी, जब ये मशीन चलानी होती है ना, हमेशा इसको इधर प्लग रखते हैं। ये है हमारा वॉश टाइमर, जिसमें हमें 5 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन में पानी चलाना है, 10 मिनट इसके लिए है। इसके अंदर ये है कि कपड़े के हिसाब से होता है कि नॉर्मल है, अगर कपड़ा ज़्यादा मतलब जिद्दी कपड़ा हो, ज़्यादा उसको घुमाना हो, तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग पे कर सकते हैं। तो दिए हुए हैं, ये हमारा सुखाने के लिए है, कपड़े को ना हम इसमें डाल सकते हैं। देखिए रुकिए, हाँ जैसे कपड़े धोने के बाद इसमें निचोड़ के डाल दो तो कपड़े इसमें सूख जाएंगे। सूखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कितनी देर के लिए सुखाना है, टाइमर है ये, तो इसको स्पिन कर दो। और यहाँ पर मैं कर रही थी आराम, 10 मिनट से लेटी हुई थी। पापा जी विहान को धूप में धूप सेका रहे थे। अभी मेरे को अपना ना बेड खोलना है आज। पापा जी मैं ये कंबल ब्लैंकेट नीचे रख दूं एक बार, बाद में उठा के सेट कर दूंगी। मेरे को ना अपने थोड़े गर्मियों के कपड़े जरूर निकालने हैं। ओहो मोबाइल फोन भी देखना,
बेड पे ही रखा था, इसको ऊपर उठा के रख देती हूँ मैं। डाल रही हूँ। ये देखो मैंने सर्दियों में रख दिए थे अंदर, ये तो आपको पता ही होगा, येलो कलर के हैं मेरे। एक पेयर तो मिल गया मुझे। हाँ ये वाला भी तो मैं पहनती हूँ, ये वाला सूट भी निकाल लेती हूँ मैं। प्लाजो में रखे रखती हूँ मैं, अभी नहीं पहनती इतनी ज़्यादा। हाँ ये वाला टॉप मैं ढूंढ रही थी, ये मैं ना जींस के साथ समर्स में बहुत पसंद है मुझे पहनना। ये भी मैं निकाल लेती हूँ, अलमारी में ही रखा। हाँ तो कुछ कपड़े हैं विंटर्स के, वो मैं वापस इसमें डाल देती हूँ। ये निकाल लिया गर्मियों के? ये नहीं मम्मा ये नहीं पहनती मैं। क्यों? यहाँ पर एक्चुअली मेरी मम्मी बोल रहे थे, कुछ मेरे एक दो सूट थे जो कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब ना नए सिलवाए थे और मैं पहनती नहीं हूँ। तो मम्मी कह रहे थे कि ना ये सूट या तो तू पहन ले या फिर मैं एक काम करती हूँ खुले करवा के मैं पहन लूँगी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप ना खुले करवा के आप ही पहन लो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सूट हो गए हैं। बल्कि आप भी आज मेरा सूट देख रहे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा किसी और का मांग के पहन रखा है मैंने, बल्कि ये मेरा खुद का सूट है। देखो कितना ढीला ढाला सा आ रहा है। पिछली गर्मियों में ये सूट मेरे बिल्कुल सही आता था फिटिंग का, और अब देखना लग ही नहीं रहा कि ये सूट मेरा भी है। तो ये वाला सूट भी मैं मेरी मम्मा को ही दूंगी। मैंने पहना ही 2-3 बार था पहले भी, तो नया सूट है वैसे मेरा, फ्रॉक सूट है ये मेरा। या तो मैं इसकी फ़िटिंग करवा सकती हूँ, फ़िटिंग करवाऊँगी, क्योंकि पहले पता है मेरा वेट ज़्यादा था, मेरा 70 से मेरा ना 72-73 किलो वज़न था पिछले साल। तो उस टाइम मैं एक्सेल साइज़ मंगवा लेती थी सूटों में, पर अब ना मेरे को लार्ज साइज़ परफेक्ट आता है। मेरे कम से कम 5 किलो वज़न मेरा 1 साल में कम हुआ है। तो इसीलिए यही बात है कि ना अब ये इसीलिए बेड खोला था कि कुछ गर्मियों के कपड़े मैं निकाल लेती हूँ और सर्दियों के मैं अंदर कर देती हूँ, क्योंकि अब पहनने होते नहीं है, बाहर जगह घिर रखे हैं सारे कपड़ों ने, इतना जगह ले रखी है। और भी काफ़ी कपड़े हैं वो भी मैं निकाल लूँगी धीरे धीरे ना सर्दियों। मेरा दिन का खाना इसमें है, देखिए दही है और छोलिए की चटनी है जो कि मम्मा ने बनाई थी, और ये मेरी 2 रोटी है। मैं 1.5 खाऊंगी वैसे, तो चलिए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। मैंने खाना खा लिया है और यहाँ पे विहान बाबू को मैंने सुला दिया है। मीन्स मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता दोपहर के 2 बज रहे हैं। विहान सुबह 7:30 बजे मेरे साथ उठा था, ठीक है। सुबह 7:30 बजे उठने के बाद सुबह से इसने खाया क्या है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं उसके साथ इसके पास ना विहान के पास सुबह से इतनी चीज़ें ला ला के रख दी। इवन कल रात को मैंने ना रात को मम्मी को बोला मम्मी खीर देते हैं विहान को, खीर बनाई, आलू का पराठा बनाया कि पराठा खा ले, नहीं खाया। और भी कई चीज़ें बना के रखी। सुबह से मैं इसके पीछे घूम रही हूँ। पहले केला लेके गई, केला नहीं खाया। इसके लिए इतने फ्रूट्स ला रखे हैं मैंने, केला, अंगूर, संतरे, क्या क्या नहीं ला के रखा हुआ, लेकिन हाथ ही नहीं लगा रहा किसी चीज़ के। सुबह से मेरे को ये समझ में आ रहा है ये क्या हवा खा रहा है, हवा खा रहा है या पानी पे जिंदा है, किस चीज़ पे जिंदा है, कुछ खा ही नहीं रहा है सुबह से। मैं ये चीज़ विहान की 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ। देखो विहान को ना कभी भी शुरू से इस विहान ने कभी भी ऊपर का दूध नहीं पिया। जैसे बच्चा होता है ना कि मुंह लगा के आधा गिलास भी दूध पी ले, विहान 2 चम्मच दूध भी नहीं पीता पूरे दिन में, शुरू से नहीं पीता। हाँ ये है कि मेरी फीडिंग वो प्रॉपर लेता है, तो मेरे को ये लगता है कि चलो माँ का दूध जा रहा है बच्चे के शरीर में, वो भी अच्छा है। लेकिन बच्चे का मुझे नहीं समझ में आ रहा। विहान वैसे खेल कूद बहुत अच्छे से रहा है, पूरा एक्टिव है, आराम से भाग रहा है, दौड़ रहा है, देख के कोई नहीं कह सकता कि बीमार है बच्चा। मेरे को भी नहीं लग रहा कि बच्चा मेरा बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, बीमार नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ नहीं खा रहा। सुबह से खाया किया है, इतनी सी छोटी सी पीस तो इसने बस मिठाई की खाई है, अपने पेट में डाली है। और अभी 3-4 संतरे थे, संतरे की जो फाड़ियाँ होती है 3-4 बस वो गई हैं इसके पेट में। और बस कुछ नहीं। अभी केला खिला रही थी वो भी नहीं खाया है, रोटी नहीं खाता। कल मूंग की दाल बनाई थी स्पेशल विहान के लिए। पता क्या है, मैं इसके पास स्पून लेके जाती हूँ, मुंह फेर लेगा, ना ना ना, हर चीज ना ना ना। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि बच्चा खा पी क्यों नहीं रहा है, मीन्स कारण क्या है बच्चे का। मीन्स आप कह रहे हो कि हाँ डॉक्टर के दिखा लूँ, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं आज का दिन और देखूंगी। आज 1-2 दिन मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ विहान की ईटिंग हैबिट्स। मुझे लग रहा है, मुझे डाउट ये है कि या तो बच्चे को ना ये हो रहा है कि टेस्ट बर्ड इसको पसंद नहीं आ रही चीज़ें। जैसे कि इसको ना, जैसे कि कुछ एक दिन हमने जैसे बिस्किट वगैरह इसने खाए हैं, तो इसको ना कुछ ऐसी चीज़ इसको खाने का जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं उसकी ज़्यादा आदत हो रही है। तो
नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरे को ना चिंता पता है क्या है मेरे साथ ना, मेरी लाइफ में सनी के जाने के बाद एक डर मेरे को ये मनी मन रहता ही रहता है कि जो बीमारी सनी को थी, जिसकी वजह से सनी चले गए, वो, क्योंकि डॉक्टर ने उसमें FSGS लिखा था। FSGS होता है फ्रेगमेंटेड सेगमेंट समथिंग कुछ होता है, जो कि जेनेटिक होती है। मेरे को डर ये लगता है कि विहान में वो बीमारी ना आए। बाकी वो कंफर्म नहीं हुआ था कि सनी उसको BP की वजह से था या जो भी था, पर मैं नहीं चाहती कि, इसलिए मैं प्रॉपर आगे फ्यूचर में भी टेस्ट करवाऊंगी, विहान के करवाती रहूंगी, ताकि वो चीज़ मतलब मेरे अंदर से थोड़ा डर सा निकल जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे को ये याद है, क्योंकि सनी ना प्रॉपर ढंग से कुछ खाते नहीं थे, मतलब बहुत ही उनका खान पान सही नहीं था। मतलब एक रोटी पूरे दिन में खाते थे, कभी 2 रोटी खाएंगे, कुछ अंदर जाता ही नहीं था। और पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि जब यहाँ छोटा था ना, तब एक केला ना अपने आप खा लेता था, मम्मी खिलाते थे, आराम से खा लेता था, दूध भी। मतलब इसकी डाइट ना पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ही खराब हो रही है। मेरे को खुद को ना तसल्ली सी नहीं हो रही एक माँ के तौर पे कि विहान कुछ ढंग से खा रहा है। अब मैं क्या क्या नहीं बना के रख लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चा का खान पान इतना खराब क्यों होता जा रहा है। और खेल कूद बहुत अच्छे से रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव है, मुझे बीमार तो ये कहीं से नहीं लग रहा। बस आज का दिन मैं देखूंगी, अगर आज मेरे को लगेगा कि आज भी ढंग से इसकी ईटिंग हैबिट्स, कुछ बिस्किट दे के देखूंगी। अगर ये बिस्किट खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, इसका मतलब तो इसकी ईटिंग हैबिट ही खराब हो रखी है, ये पसंद नहीं कर रहा। बाकी अगर नहीं लगता है कि ये बिस्किट भी नहीं खा रहा है, ये इस टाइप की चीजें, तो इसका मतलब फिर मैं डॉक्टर के कल तो लेकर जाऊंगी, अगर मेरे को दिखता है कि बच्चा अभी भी ढंग से खा पी नहीं रहा। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।